स्वती वाजे वीरवाजनीवती जष्ट्यं वस्तु धिया वसु। ओम वीणा पुस्तकधारिण्ये शिवांगमय स्वरूपाय शिव महापुराणाय नमो नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे आसनार्थे श्री पुष्पाणि समर्पयामि श्री पादुकां पूजयामि नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतान् पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पं च पुष्पमालिकां समर्पयामि शिवांगमय स्वरूपाय शिव महापुराणाय पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। ओम धूपमहागरापयामि दीपं संदर्शयामि नैवेद्यं नैवेद्यामि नैवेद्यान्ते मुखसंशोधनार्थं जलाचमनीयं जलं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। ओम हिरण्यगरगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनंत पुण्य फलदामद शांति प्रियच्छमिहि कृतायाः पूजायाः साधुपुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। प्रार्थयेत आद्यन्त मंगलमजात समान भावम् आर्यं तमीशमजराम रमात्मदेवम् पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम् श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। कैलासपीठासनमध्य संस्थं भगतैः सनन्दादिभिरर्च्यमानं भगतार्तिदावानलप्रमेयं ध्यायेदुमानिङ्गविश्वभूषं श्री शुकस्वरूपिणे व्यासाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण स्वरूपिणे साक्षात् शिव स्वरूपिणे श्री व्यासाय नमो नमः। श्री पादुकां पूजयामि नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धचन्दन अक्षतान् पुष्पं च पुष्पमालिकां समर्पयामि नमो नमः। धूपमहागरापयामि दीपं संदर्शयामि नैवेद्यं नैवेद्यामि नैवेद्यान्ते मुखशोधनार्थं जलाचमनीयं जलं समर्पयामि न्यूना अतिरिक्तो दोषपरिहारार्थं द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि श्री व्यासाय नमो नमः। शुकस्वरूपिणे नमो नमः। विश्वोद्भवस्थितिलयादिषु हेतुमेकम् गौरीपतिं विदितत्वमनन्त नमः शिवाय। नमः स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे
श्री कुलिष्ट देवाय नमः। श्री सोमेश्वर महादेवाय नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। अहं हरे तव पादे कमूला दासानुदासो भवितास्मि मनः स्मरेता सुपते गृणास्ते गृह्णीत वाक् कर्म करोतु काय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषा। गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि। पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सब द्वारन को छोड़ कर आया तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली तेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नंद किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु
चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोले शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अब अपने गुरु महाराज की जय हो, अब अपने कुलिष्ट देव की जय हो, ममलेश्वर महादेव की जय हो, सोमेश्वर महादेव की जय हो, अलेडेश्वर ऐदनेश्वर महादेव की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय मेरे भोलेनाथ प्रभु, उनकी शब्दमय संहिता श्री शिव महापुराण अंतर्गत इस दिव्य यात्रा का आज अष्टम उत्सव। सर्वप्रथम गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम, उनसे निवेदन आप आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान गणेश मंडल अंतर्गत वाहित पूजित समस्त देव देवताओं के श्री चरणों में प्रणाम, उनसे निवेदन आप आशीर्वाद प्रदान करें। कोटि ब्रह्मांडों में उपस्थित 33 कोटि देवताओं के श्री चरणों में प्रणाम, उनसे निवेदन आप आशीर्वाद प्रदान करें। भारत भूमि में उपस्थित जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी भक्त हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ आप आशीर्वाद प्रदान करें। उपस्थित समस्त विप्र बंधु, संगीत प्रेमी, आपके हृदय में बैठे बिंदु स्वरूप उस परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। यजमानों को, उनके पुरुषार्थ को मैं प्रणाम करता हूं और इनके पितरों का उद्धार हेतु उनसे निवेदन करता हूं, आप अपना स्थान ग्रहण करें और इस दिव्य कथा के द्वारा आप अपने को कृतार्थ करें। यजमानों को, उनके परिकर सहित उपस्थित समस्त मातृशक्ति, भागवत प्रेमानुरागी, आपके हृदय में बैठे दिव्य उस भगवान शिव के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप इनके हृदय में हमेशा बने रहना और हमेशा इनके मन में अपना मंदिर बना लेना, ताकि भक्ति ज्ञान और वैराग्य इनको प्राप्त होवे। अंतोगत्वा मैं अपने आराध्य देव मेरे बालकृष्ण प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ, प्रभु आप अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें, भक्तों को अपनी कथा का रसास्वादन करा करके कृतार्थ करें। प्रभु जी आपका बार बार स्वागत है, बार बार वंदन है, बार बार नमन है। आइए भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए दैनिक की भांति उनसे प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसी प्रकार से शेष बचा जीवन मेरा आपके श्री चरणों में लगा रहे, ये प्रार्थना अपने भगवान शिव से करना है और कहना, प्रभु आप सब पर दया करने वाले हैं, मुझ पर भी आपने दया की है और हमेशा मुझे दया का पात्र बनाए रखना है। ऐसी प्रार्थना करते हुए नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहं। निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोचितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार भारं नतोऽहं। तुषाराद्रिसङ्काशघोरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं सफुरन्मौलिकल्लोलितं
गंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा तलत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सद्नाथं भजामि प्रचण्डं प्रकेष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो ममतारी नयावनुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परेव नराणां न ताव सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽयं जराजन्मदुःखो कृतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति तेषां शम्भु प्रसीदति। बोले शंकर भगवान की। आइए दैनिक की भांति भगवान शिव का स्मरण करते हुए शिव महापुराण का हम स्वागत करें। और आप दैनिक 8 दिनों से विगत 8 दिनों से सुन रहे हैं शिव की महिमा। शिव महापुराण क्या है, किसने रचना की और कब रचना हुई, कितने हजार संख्या में इसमें श्लोक है, ये सब आप लोगों ने गुणगान किया। आइए इस परम पवित्र शिव महापुराण का हम स्वागत करें अष्टम दिवस का। परम पावन कथा शिव की सुधा रस पान है शिवपुराण। परम पावन कथा शिव की सुधा रस पान है शिवपुराण। परम पावन कथा शिव की
पावन कथा शिव की सुधा रस पान है शिवपुराण। सुधा रस पान है शिवपुराण, सुधा रस पान है शिवपुराण। सुधा रस पान है शिवपुराण, सुधा रस पान है शिवपुराण। सुधा रस पान है शिवपुराण, सुधा रस पान है शिवपुराण। पाप से मुक्ति देकर पाप से मुक्ति देकर, पाप से मुक्ति देकर ये पाप से मुक्ति देकर ये करे कल्याण ये शिवपुराण। पाप से मुक्ति देकर ये करे कल्याण ये शिवपुराण। परम पावन कथा शिव की सुधा रस पान है शिवपुराण। परम पावन कथा शिव की सुधा रस पान है शिवपुराण। तालियों की सेवा हरि बोल। ये नैया पार करे शिवपुराण। भटकते जीव कलियुग में ये नैया पार करे शिवपुराण। परम पावन कथा शिव की सुधा रस पान है शिवपुराण। परम पावन कथा शिव की सुधा रस पान है शिवपुराण। तालियों की सेवा हरि बोल। गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी हो सन्यासी। गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी हो सन्यासी। दीन हो दीन धनवानी, ज्ञानी ज्ञानी हो अज्ञानी। ज्ञानी ध्यानी हो अज्ञानी, ज्ञानी ध्यानी हो अज्ञानी। सभी को धर्म की नौका, सभी को धर्म की नौका, सभी को धर्म की नौका। सभी को धर्म की नौका बिठाती है ये शिवपुराण। सभी को धर्म की नौका बिठाती है ये शिवपुराण। परम पावन कथा शिव की सुधा रस पान है शिवपुराण। परम पावन कथा शिव की सुधा रस पान है शिवपुराण। तालियों की सेवा हरि बोल।
शिव का लगाते हैं। बैठ इस ज्ञान नौका में ज्ञान शिव का लगाते हैं। बैठ इस ज्ञान नौका में ज्ञान शिव का लगाते हैं। भाव भक्ति और श्रद्धा से प्रेम मन में जगाते हैं। प्रेम मन में जगाते हैं। प्रेम मन में जगाते हैं। महक श्री व्यास भगत दुख से। महक श्री व्यास भव दुख से। महक श्री व्यास भगत दुख से। महक श्री व्यास भव दुख से। लगाती पार ये शिव पुराण। महक श्री व्यास भव दुख से। लगाती पार ये शिव पुराण। परम पावन कथा शिव के सुदारस पान है शिव पुराण। परम पावन कथा शिव की सुदारस पान है पुराण। सुधारस पान है शिव 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 पुराण। सब गाएंगे। भटकते जीव कलयुग में। जीव कलियुग में। भटकते जीव कलयुग में। भटकते जीव कलियुग में। ये नैया पार करे शिव पुराण। भटकते जीव कलियुग में। ये नैया पार करे शिव पुराण। परम पावन कथा शिव के सुदारस पान है शिव पुराण। परम पावन कथा शिव की सुदारस पान है शिव पुराण। परम पावन कथा शिव की सुदारस पान है शिव पुराण। 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 बोलो शंकर भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। सोमेश्वर महादेव की जय। ममलेश्वर महादेव की जय। अलेडेश्वर दिनेश्वर महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। इस प्रकार से परम पावन मेरे भोलेनाथ प्रभु उनकी यह दिव्य गाथा के फलस्वरूप आज अष्टम उत्सव। एक दो प्रश्न किसी ने पूछे हैं, उस प्रश्न का उत्तर देते हुए फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। एक तो किसी माता ने ये पूछा है कि मैं घर में अकेली रहती हूँ और आपने कहा है कि शालिग्राम का घर में होना जरूरी है, क्या मैं उसका पूजन बंदन कर सकती हूँ? ये प्रश्न है। हर एक गृहस्थी के घर में शिवलिंग होना चाहिए, हर एक गृहस्थी के घर में शालिग्राम होना चाहिए। कथा आएगी शालिग्राम की भी, भगवान शिव स्वयं बोल रहे हैं। शिव महापुराण में शालिग्राम की कथा आएगी, तुलसी की भी कथा आएगी। जितनी व्याख्या विस्तार से तुलसी की शिव महापुराण में है उतनी किसी नारायण के पुराण में भी नहीं है, क्योंकि इसका संबंध जालंधर से है और जालंधर नाम के दैत्य को भगवान शिव ने ही मुक्ति प्रदान की थी। तो वो कथा आएगी, परसों के दिन में कथा आएगी। लेकिन आपका प्रश्न है
उसका पुत्र सुन लीजिए। आप घर में अकेले रहती हो, कोई बात नहीं, आप पूजन कर सकती है। भगवान सबके हैं, भाव से भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ आप भगवान का पूजन कर सकती है। यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि सिर्फ पुरुषों को ही पूजा करनी चाहिए, हर एक माता को पूजा करनी चाहिए। अगर माँ से, अगर स्त्री से भगवान को कुछ इतनी कुछ आपत्ति होती तो क्या देव की माँ के गर्भ से भगवान आते? बोलिए, हाँ जी ना जी बोलिए, कभी ना आते। कौशल्या मैया के गर्भ से आते कभी भगवान? कभी ना आते। अपने से अपने को आपकी सिकमना हाँ के भगवान ने आपको बराबर का दर्जा दिया है। हाँ, शर्त इस बात की है, जो आपका मासिक धर्म है उस मासिक धर्म में 7 दिन तक आप पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि स्वतः ही भगवान नारायण आपके लिए माला का जाप करते हैं जब तक माँ के 7 दिन रहते हैं। और वो पूर्व काल का शाप है जो माताओं को मासिक धर्म आता है। वो कथा मैंने आपको पहले कई बार सुना भी दी है कि जब राजा इंद्र ने ब्राह्मण की हत्या की, त्रिशिरा की ब्रह्म हत्या लगी, कुष्ठ हो गई पूरे शरीर में। बाद में जाकर के उस कुष्ठ को, उस जो कोड बोलते हैं जिसको अपनी भाषा में, 4 भागों में बांटा, जिसमें एक पृथ्वी को पहला भाग दिया उस पाप का, उसर भूमि के रूप में जहाँ ओले गिरते हैं। ओले यानी कि बीच में आपने, जैसे मान लो पूरा खेत आप बीजते हैं, बीच में कहीं जगह बच जाती है, अपनी भाषा में जो भी बोलते हैं आपके, ठीक है, उसर भूमि के रूप में। और दूसरा, पेड़ों को गोंद के रूप में। पेड़ों में जो गोंद होता है वो ब्रह्म हत्या है, इसलिए पेड़ों के गोंद को नहीं खाना चाहिए। तीसरा, पानी को तीसरा भाग दिया जो आपका शैवाल है, शैवाल के रूप में। जिस बॉडी में, जिस कुएं में शैवाल होता है, उस पानी को जो पीता है उसको ब्रह्म हत्या लगती है। इसलिए अपने आसपास के जो भी बॉडी इत्यादि है उसमें शैवाल नहीं होना चाहिए, उसको साफ करना चाहिए। और चौथा, स्त्री को चौथा भाग दिया गया, वो मासिक धर्म के रूप में। कहते हैं मासिक धर्म में कभी भी स्त्री को कभी भी यज्ञशाला इत्यादि में और रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। रसोई घर में जो मासिक धर्म में देवी जाती है, उसके हाथों से जो भोजन करते हैं, कहते दूसरे जन्म में सब चांडाल बनते हैं, क्योंकि वह ब्रह्म हत्या है। इस कारण से 7 दिन तक आप शालिग्राम इत्यादि किसी चीज का पूजन ना करें। मैं सिर्फ कहानी इसलिए सुनाई आपको ताकि आपको ज्ञान हो जाएगी कि क्यों हमें 7 दिन तक रोका जा रहा है। वो सिर्फ ब्रह्म हत्या है। इस कारण से धर्म की रक्षा आप लोगों ने की है, देवी ने की है भारत की। इस कारण से आपको 7 दिन के लिए पूजा पाठ यज्ञशाला में आपको वर्जित रखा गया है। बस इतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं है। आप पूजन कर सकती है। एक और प्रश्न किसी ने पूछा है, हाँ, हम गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी कैसे बन सकते हैं? मोह समाप्त करने की विधि क्या है? किसी ने पूछा है, तो चलो अपने बुद्धि के अनुसार बढ़िया पूछा है। जब भी व्यक्ति का जो जीवन है ये 4 आश्रमों में जाता है। 4 आश्रम, सबसे पहला ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। एक तो डायरेक्ट सन्यास पे चले गए, जैसे महात्मा जी बैठे हैं। ये ब्रह्मचर्य से सीधा सन्यास। आप ये मान के चले कि इन्होंने ऐसी भक्ति की है कि 5वीं के बाद सीधा BA में। ऐसा करना हर एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इस प्रकार से जो क्रम है, पौड़ियां हैं गृहस्थियों के लिए, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, विवाह इत्यादि, और फिर वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य जो रहता है व्यक्ति का, वो रहता है 1 से लेकर के 15 वर्ष तक कम से कम। वैसे तो बताया है 25 वर्ष तक, कलिकाल में 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य। उसके बाद 25 से लेकर के लगभग 50 वर्ष तक व्यक्ति गृहस्थ का पालन करे, और 50 से लेकर के लगभग 10 साल वानप्रस्थी रहे। वानप्रस्थी कैसा होता है, ध्यान देना। वानप्रस्थी उसको बोलते हैं जो कि घर में रह करके भी वन का अनुभव करे। घर में रह रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए कि जैसे मैं जंगल में तपस्या करने गया हूं, उसको बोलते हैं वानप्रस्थ।
और 60 के बाद बोला गया है संन्यास। क्या बोला गया है जी? जोर से बोलेंगे, संन्यास। संन्यास का मतलब घर छोड़ना नहीं है, संन्यास का मतलब रिश्तेदारी निभाने नहीं है, संन्यास का मतलब यह है कि आपका जो बचा हुआ शेष भाग है जीवन का, उसमें सिर्फ आपको एक ही चीज की टेंशन होनी चाहिए कि परमात्मा की, भगवान की चिंता होनी चाहिए कि मैंने आज भगवान का भजन नहीं किया, क्योंकि वो आपको गोल्डन चांस मिला है। 60 के बाद जो भी व्यक्ति जी रहा है वो उसके लिए गोल्डन चांस है, वो भगवान ने आपको बख्शा है। नहीं तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एक रोटी चूल्हे पे रखी है, गैस पे रखी है और एक तरफ से ही पकी है, तब तक गैस खत्म हो गई। मतलब अभी तुम्हारी रोटी पक रही है, व्यक्ति 35 साल में अभी गृहस्थ में चल रहा है, तब तक वो गैस यानी कि सांस छूट गई और व्यक्ति समा गया, वो तो वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है। आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं जो 60+ हो गए। आपको कभी भी अपने परिवार का, गृहस्थ का बिल्कुल भी आपको ध्यान ना रहे, आप घर में सिर्फ भोजन करें, बाकी आप एकांत में सिर्फ भजन करें, ऐसा धर्मशास्त्र बोल रहे हैं। जो इस विधि का विधि पूर्वक यापन करता है वो दूसरे जन्म में, कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं, असली गृहस्थी बनकर के वो परमात्मा के धाम को प्राप्त कर सकता है। सबसे सरल कहीं भगवान की प्राप्ति है तो वो है गृहस्थ में, सबसे सरल। पर शर्त ये बात है कि इस बात की है कि आप 60 के बाद भी परमात्मा को ही भजे। अगर आप अभी भी संशय बना के बैठे हैं और अभी भी आपका समर्पण परमात्मा में नहीं हुआ है तो आप संन्यास नहीं ले सकते। और दूसरी बात, संन्यास की जो प्रश्न था आपका कि कैसे आप सन्यासी बने, लोक की दृष्टि में सन्यासी वो होता है शायद जो व्यक्ति घर बार छोड़ देता है। लोक की दृष्टि में ऐसा रहता है, घर बार छोड़ कर सन्यासी हो गया। ध्यान देना, आपका विचार शुद्ध है, आप पूरी दुनिया को भगवान की दृष्टि से यानी भगवान समझ करके सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। आपका आहार शुद्ध है, आपके वचन पवित्र हैं, आपका पहनावा सुंदर है, सुंदर मतलब संस्कारी पहनावा है, हर एक जीव प्राणी को ऊपर दया करने वाले हैं, तो आप पुरुष लोग पेंट में भी सन्यासी है। अगर आप धोती पहन करके भी अधर्म के रास्ते पर चलते हैं तो वहां पर आपको पाखंडी कहा जाएगा। सन्यासी मतलब सोच, व्यक्ति सन्यासी सोच से होता है। या तो जैसे हमारे महात्मा जी बैठे हैं, सब कुछ समर्पित कर दिया, पर उसमें भी शर्तें हैं। जो विवाह से पहले सन्यास लेता है, जिसका भी विवाह नहीं हुआ है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, विवाह से पहले जो सन्यास लेता है वो गृहस्थ में नहीं आना चाहता, उस व्यक्ति को माता पिता की आज्ञा लेनी पड़ती है। और विवाह के बाद जो सन्यास लेना चाहता है, अगर माता पिता जिंदा है तो उनसे भी आज्ञा लेनी चाहिए, और उसके बाद धर्मपत्नी से भी उसको आज्ञा लेनी पड़ेगी। जब उनकी आज्ञा होगी फिर जाकर के आप सन्यास में जा सकते हैं अपने मनमानी से। घर के दुख के मारे आप सन्यासी नहीं बन सकते। हाँ, वृंदावन में बोलते हैं ना ओरियम जी, घर में भाई खटपट चल बाबा के मठ पर। घर में झगड़े के कारण बस मैं तो छोड़ दूंगा तुम लोग, क्या करना तुम लोगों के साथ। अपना बढ़िया बैग पैक कर दिया, मैं तो जा रहा हूँ छोड़ के। और जैसे ही बस स्टैंड पहुंचे पोते की याद आ गई, रोएगा बेचारा, मेरे बिना रहता नहीं है। हाँ, वापिस होके चले गए। बंदर जैसा बैराग्य, बंदर इस टहनी से उस टहनी पर, उस टहनी से उस टहनी पर, ये बैराग्य नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, कहने का भाव सिर्फ इतना है, आपका विचार, आपकी सोच, आपका भजन ही आपको सन्यासी बनाता है, और आपका समर्पण ही आपको सन्यासी बनाता है। और जो बीत गया उसके बारे में ना पछताना, ध्यान देना, उससे सीख लेना। वर्तमान जो चल रहा है इसमें प्रसन्नता होना, और भविष्य की बिल्कुल भी चिंता ना करना। जो इस परिस्थिति में जीता है वो सन्यासी है। जिसको कल की टेंशन रहती है और पीछे वो सोचेगा, विचार करता रहता है, उसका वर्तमान भी हाथ से निकल जाता है। ये तो निकल ही रहा है, आज का दिन तो नहीं आएगा दोबारा, लेकिन आप कल की टेंशन कर रहे तो आज भी आप ढंग से नहीं जी पाए। इसलिए जो इस परिस्थिति में जीता है, कह रहे वो सन्यासी है। बस यही बात है। एक कोई और प्रश्न है, बस उसके बाद हम, किसी ने पूछे हैं। इनका जो प्रश्न है, इनका प्रश्न ये है, वैसे तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कहा जिसके पास सिर्फ बेटियां हैं, जिसके पास सिर्फ बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं,
और कुछ एक चीजें ऐसी कह रहे हैं संसार में कि जो बेटों के हाथों से होती है। कह रहे वो कैसे उस कर्म को, जैसे पितृ इत्यादि कर्म है, अंत्येष्टि इत्यादि कर्म है, हाँ? जैसे पिंडदान इत्यादि है, वो कैसे संपन्न करेंगे? इनका ये प्रश्न है। पहले मैं आपको अपने मन की बताऊं, फिर मैं आपको शास्त्र की बताऊं। हमारी दृष्टि में बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं, और दूसरा मेरे हिसाब से बेटे से ज्यादा बढ़िया बेटियां होती है दया के मामले में। और तीसरी बात, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारा पिंडदान कौन करेगा और पितृकर्म कौन करेगा? जिसके पास बेटियां हैं। ध्यान देना, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। पिंड किसको बोलते हैं? पिंड बोलते हैं शरीर को। क्या बोलते हैं जी? जोर से बोलेंगे। जो आपका ये शरीर है ना, ये पिंड है। क्या है जी? व्यक्ति का असली पिंडदान जो होता है, वो व्यक्ति का पिंडदान जीते जी होता है। क्या है जी? जीते जी पिंडदान होता है। जैसे कि उदाहरण दे रहा हूं, परमात्मा के प्रति, परमात्मा को समर्पण हो जाना, इस शरीर को परमात्मा के लिए समर्पित कर देना, वो समझो अपने हाथों से आपने पिंडदान कर दिया। नहीं समझ आया? आपको लगता है जो चावल से पिंड बनते हैं, बहाए जाते हैं, शायद वही पिंड है। मैं वही तो उदाहरण दे रहा हूं। जो शरीर है ये भी पिंड है, भगवान ने बनाया है इसको। जो चावल का पिंड बनाएंगे वो तो तुम अपने हाथों से बनाओगे, पर जो भगवान ने तुम्हारा पिंड बनाया है, पहले इसको समर्पित कर दो भगवान के लिए। जैसे कि मीराबाई ने समर्पित कर दिया, पिंडदान कर दिया हाथों से ही। असली पिंडदान धर्मशास्त्रों में वो बताया गया है, जो जीते जी आप अपने लिए सत्कर्म करते हैं, जीते जी जो आप धार्मिक कार्य करते हैं, जीते जी जो आप किसी का उद्धार करते हैं, जीते जी आप किसी पर दया करते हैं, जीते जी आप किसी गरीब की सेवा करते हैं, व्यक्ति का असली पिंडदान वही है। मरने के बाद अगर 500 बार तुम्हारा पिंडदान किया जाए और जीते जी तुम कोई भी अच्छा कार्य ना किया जाए, तो मरने के बाद पिंडदान करने का कोई मतलब नहीं। वो तो एक औपचारिकता है। समझ आ गया? हाँ जी। असली पिंडदान अपने हाथों से होता है। आप कथा के रसिक बन गए, आप माता पिता के सेवक बन गए, आप गौ माता के प्रति श्रद्धावान हो गए, आप सनातन के प्रति श्रद्धावान हो गए, आप इष्ट के प्रति श्रद्धावान हो गए, आप सबके ऊपर दया करने वाले हो गए। समझो बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में जब आपके प्राण छूटते हैं, उसके बाद यदि आपका बेटा आपका पिंडदान ना भी करे तो भी आप अधोगति में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने जीते जी ही अपना उद्धार कर लिया है। ये शास्त्र बोलते हैं। और दूसरी बात एक और भी है, ध्यान देना, जो आज तक ध्यान देना, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हुए, दुनिया में विख्यात है। वो क्या अपने बेटे के नाम से तरे? क्या उदाहरण दे रहा हूं आपको, नहीं, उनका तो था ही नहीं, बेटे थे ही नहीं। महात्मा गांधी का फोटो हमारे नोटों में है, करेंसी में है। क्या वो पिंडदान के चक्कर में रहे तो उनका फोटो क्या लगता? बताइए। जो अपने बेटों के बलबूते पर तरने का सोचता है, वो व्यक्ति कायर है। आपको भगवान ने इंसान बनाया है, उस विधि को ढूंढिए कि किस विधि के द्वारा हम इस भव सागर से जीते जी पार जा सकते हैं, ताकि मरने के बाद मेरा कुछ करे ना करे। क्योंकि कलिकाल की स्थिति ऐसी आएगी, अगर आपने पूरी जिंदगी भर सत्कर्म किया है, गलती से आपके बेटे ने शराब के नशे में आपका पिंडदान कर दिया, तो आपको नरक में जाने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए बेटों के बलबूते नहीं, बच्चों के भरोसे नहीं, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए कि भगवान ने मुझे इंसान बनाया है, भगवान ने मुझे हाथ दिए हैं, भगवान ने मुझे पाँव दिए हैं, भगवान ने मुझे आंखें दी है, भगवान ने मुझे कान दिए हैं, भगवान ने मुझे जुबान दी है, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, बुद्धि दी है। तो इस बुद्धि को, इस पूरे पिंड का समर्पण भगवान के लिए आप समर्पित कर दो। समझ लो कि फिर आपको पिंडदान करने या करवाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये है शास्त्र विधि। तो ऐसा ना सोचें, जिसके पास बेटियां हैं वो ये ना सोचे कि हमारा, ध्यान देना, ये ना सोचे कि हमारे बेटा नहीं है और हमारा कोई पिंडदान नहीं करेगा। उसके पिंडदान करने की आवश्यकता ही नहीं है फिर, अगर ऐसा लगता है तुम्हें। हाँ, अपने जीते जी परमात्मा का भजन करो, वही पिंडदान के बराबर है। बोलो शंकर भगवान की जय।
समझ आ गया? हाँ जी ना जी करेंगे, सब लोग के समझ आ गया। और कहते हैं जिसके पास बेटा नहीं होता है, अगर दूसरा व्यक्ति या दूसरा कोई भी आदमी उसका मजाक उड़ाता है या उसकी मृत्यु पर व्यक्ति ऐसा बोलता रहता है कि इसका कोई पिंडदान करने वाला भी नहीं है, ये तो अधे गति में जाए, जो उसकी निंदा चुगली इत्यादि करते हैं, कहते हैं वो रौरव नाम के नरक में जाता है। कहाँ जाता है? रौरव नाम के नरक में जाता है। उस रौरव नाम के नरक में लाखों सर्प है, लाखों बिच्छू है, लाखों कांटे हैं, और उन कांटों उन बिच्छू के बीच में उस व्यक्ति को फेंका जाता है, और पूरे शरीर में ही वह हिंसक जानवर उसको जकड़ लेते हैं जो दूसरों की निंदा इत्यादि करता है। इसलिए कभी भी अपने से मतलब रखिए, दूसरों के अच्छे बुरे कर्म देखने का हमारा अधिकार नहीं है। मैं कौन हूं, मेरा क्या धर्म है, मेरा क्या फर्ज है, मुझे भगवान ने इंसान क्यों बनाया, कभी अपने से पूछा? अपने बारे में जानेंगे नहीं, दूसरों की जन्म कुंडली का पूरा पता है, ये कहाँ जाती है, कहाँ गई थी, कौन सा सूट पहना था, हाँ क्या खाया है, अरे तुम इसके चक्कर में क्यों है, अपना तो तुम ख्याल करो ना। और दूसरी बात एक और है, जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनने के चक्कर में रहता है, कहते हैं उसको भी नरक में जाना पड़ता है। जरा इच्छा रखता है कि मेरी वाह वाही हो, तेरी वाह वाही तो वहीं होगी जब अर्थी पे बांधा जाएगा। वहां तो डाकू को भी ऐसा बोलते कि बेचारा बड़ा अच्छा आदमी था। बोलेंगे कब? जब चला जाएगा। जीते जी आपकी तारीफ नहीं होगी भारद्वाज जी। बोलेंगे क्या हो गया, शिव पुराण कर लिया, काफी पैसा खाया है, आधे लोग तो यूं बोलेंगे, उससे क्या चिंता है आपको? हा? अगर नहीं किया तो बोलेंगे पक्का कंजूस है, हाथ से छोड़ नहीं सकता। ये संसार है, ध्यान देना, मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपका उदाहरण दे रहा हूं। ये हम सब लोग की ऐसी परिस्थिति रहती है। हमें दूसरों की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी चिंता करनी चाहिए। अगर प्रहलाद ने 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया, ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में प्राप्त कर लिया, और शबरी ने 85 वर्ष की आयु में राम को प्राप्त कर लिया, सुदामा ने 17 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया, हमें हमारी कितनी उम्र हो गई भाई? हमने भगवान का दर्शन कितनी बार किया और कितना भजन किया और कितना हमने पाप कमाया? कभी इसकी लिस्ट बनाई? दूसरों की लिस्ट पूरी बनाएंगे। ये हम सब लोग के अंदर की बुराइयां हैं। निर्मत्सराणाम सताम, जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी मत्सरा, ईर्ष्या इत्यादि और दूसरे के प्रति द्वेष भाव रहता है, कहते हैं उसका पिंडदान चाहे 20 बार भी आप करो, उसका कोई अर्थ नहीं है। ये शिव महापुराण में बोला गया है। और कहते हैं जो शिव महापुराण की कथा का श्रवण करता है, आज तक की सारी गलतियां यदि हमसे हुई है, अगर आप यूं कान पकड़ करके परमात्मा से बोलेंगे, प्रभु आज तक की गलती का मुझे क्षमा करना और आज के बाद मुझे सद्बुद्धि देना। जो व्यक्ति भगवान के पास क्षमा याचना करता है, भगवान शिव बोलते हैं, कह रहे उसके पाप में एकदम से धो लेता हूं। जिस प्रकार से हवन स्वाहा होते अग्नि में जल जाता है, चटक जाता है वो तिल के दाने, उसी प्रकार से क्षमा याचना मांगते ही भगवान शिव उसको समाप्त कर देते हैं, उन पापों को समाप्त कर देते हैं। ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। तो उनके लिए प्रश्न से भी उत्तर यही है, बेटा बेटी में भेद ना करें, उनको खूब पढ़ाएं, खूब लिखवाएं, अच्छे संस्कार दें। यही आपके लिए सबसे बड़ा कार्य है। यही सन्यासी का धर्म है, यही गृहस्थी का धर्म है। कल तक हमने कथा का श्रवण किया शिव महापुराण के अंतर्गत। अब हम शिव महापुराण में ही प्रवेश करेंगे। अभी तक प्रश्नों के उत्तर थे आपके लिए। 4 प्रकार के भक्त हैं। कितने प्रकार के जी? कल कितने लोग कथा में आए थे? हाथ खड़ा करेंगे जो कल आए थे। अब मुझे एक एक भक्त गिनाएंगे। पहला भक्त कौन है? आर्त। दूसरा कौन है? हाँ जी, आपको पता है, चुप के आराम से बोलो ताकि वहां तक सुनाई ना दे। पहला है आर्त, दूसरा अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। चतुर्विधा भजन्ते माम, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। इस धरती पर व्यक्ति मुझे सिर्फ 4 विधि से ही पूजते हैं, 4 विधि से ही ध्याते हैं, जिसमें आर्त जो दुखी हो करके
मेरा बेटा बीमार है, मैं भगवान का पूजन करूंगा, ये आर्त भक्त। मेरा बेटा नौकरी लग जाए, मैं यज्ञ करूंगा, पहले संकल्प करूंगा मेरा बेटा नौकरी लग जाए। यानी कि अर्थार्थी, अर्थ की सिद्धि के लिए जो भगवान को भजता है उस व्यक्ति को अर्थार्थी भक्त बोला गया है। तीसरा है जिज्ञासु, धर्म न अर्थ न काम गति रुचि न परु वरदान। जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष को पर छोड़ते हुए सिर्फ परमात्मा के श्री चरणों में ध्यान करता है उसको बोलते हैं जिज्ञासु। और चौथा जो भक्त हैं उसको बोलते हैं ज्ञानी। उसको ना धर्म चाहिए, उसको ना पैसा चाहिए, उसको ना परिवार चाहिए, उसको किसी की चिंता नहीं है, उसको सिर्फ एक ही बात की चिंता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जो अपने लिए कुछ ना मांग करके सिर्फ संसार के लिए मांगता कि सब खुश रहे, ये पूरा संसार ही मेरा परिवार है, हर जगह जो परमात्मा के दर्शन करता है, ऐसा जो भक्त है उस भक्त को ही ज्ञानी भक्त बोला गया है। और जो आर्त और अर्थार्थी हैं इनको भगवान नहीं मिलते, भगवान मिलते हैं जिज्ञासु और ज्ञानी को। अगर तुम ये सोचते हो कि मैंने पूजा पाठ खूब कर लिया, इससे कुछ मेरा होने वाला, भी पूजा में ऐसे मांगा। आप लोगों से कह रहा हूं नहीं मांगा, और तुमने नहीं मांगा, अभी तुम दूसरी में पढ़ रहे हो। आंखों से अंधा चलेगा पर व्यक्ति कभी बुद्धि से अंधा नहीं होना चाहिए। और अधर्म के लिए अधर्म का जो साथ देता है वो शास्त्रों में अंधा है। जो परमात्मा का भजन नहीं करता, उसकी बताई विधि के अनुसार नहीं चलता, वो व्यक्ति आंख हो करके भी अंधा है। ऐसा भगवान बोल रहे हैं शिव महापुराण में। बोला भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद प्रश्न कर दिया कि गुरुजी ये सुनाए, ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं नारद जी कि सनातन में कितने देवी देवता हैं। क्या प्रश्न किया जी? सनातन में, जोर से बोलेंगे, कितने देवी देवता हैं? आप बताओ कितने देवी देवता हैं? आपने सुना होगा। हाँ जी, 33। जोर से बोलो, 33 करोड़। सुना है आपने? ऐसा सुना ना कि भारत में तो 33 करोड़ देवी देवता है। वास्तव में 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि है। कितने हैं जी? कोटि करोड़ को भी बोलते हैं, पर कोटि मतलब प्रकार भी होता है। इसलिए यहाँ पर गुमराह करने के दृष्टि के अनुसार अगर दूसरे धर्म के लोगों ने क्या कर दिया, कहाँ भटकोगे, कहाँ ढूंढोगे, 33 करोड़ है, किसको पूजोगे, यूं बोलते हैं। वास्तव में 33 प्रकार के देवी देवता हैं। और ये प्रश्न एक बार मुझसे पूछा गया था संतों की उस पंगत में, तो हमने कहा था गुरुजी अगर तो शास्त्र विधि के अनुसार देखा जाए तो 33 प्रकार के देवी देवता हैं। अगर आप हमारे हिमाचल प्रदेश के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ तो कम से कम 70 करोड़ देवता हैं। नहीं, हम जो शास्त्र विधि है वो बता रहे हैं कि 33 कोटि देवता हैं। 33 कोटि देव देवता में 5 मुख्य हैं जिनको हम पंचायतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए इस बात का कि पंचायतन देवता कौन है। जैसे आचार्य जी दैनिक यहाँ पर पूजन वगैरह करते हैं ना, तो उसमें पंचायतन का जाप होता है और पंचायतन का पूजन भी होता है। और इस पंचायतन यानी कि उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को, भारत में सरकार किसकी है? मान लो बीजेपी की है, वर्तमान की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री एक, गृह मंत्री एक, रक्षा मंत्री एक, हाँ, विदेश मंत्री एक। दिखता ना, इसको बोलते हैं पिंड। और ये साक्षात रूप में भी है। जब भगवान श्री राम का जन्म धरती पर हो रहा था तो उस समय घोड़ों के ऊपर, ध्यान देना, भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं और 7 घोड़ों के ऊपर जो सजा रथ है उस रथ पर आरूढ़ होकर के सूर्य देव भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तुलसीदास बोल रहे हैं, राम दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोय, रथ समेत रवि था के यो निशा कवन विधि होय। ध्यान देना, रथ सहित जब सूर्य राम जी के दर्शन करने अयोध्या आए तो चंद्रमा एक टुक से राम जी का दर्शन करने के लिए उत्साहित तो रहे कि कब यह निशा होगी, कब यह रात होगी कि सूर्य छुप जाए और मैं चंद्रमा आकर के राम के दर्शन करूं। इसलिए एक सूर्य ये
और एक रथ के साथ जो जैसे मानव आता ना, इस प्रकार से आए। और दूसरा उदाहरण, जब सूर्य अर्घ कुंती ने दिया था, माता कुंती ने परीक्षा ली सूर्य की और वह कुंवारी थी। जब सूर्य अर्घ दिया, क्या देवता मंत्र के द्वारा आते हैं क्या? ऐसा मन में भाव जागृत हुआ तो सूर्य भगवान रथ में आए, उनकी किरणें मस्तिष्क पर गिरी, जिस कारण से वह गर्भवती हुई और यौवन अवस्था में ही कर्ण का जन्म हुआ। ये साक्षात सूर्य, एक सूर्य ये और एक सूर्य वो जो रथ में आरूढ़ होकर के आते हैं। इसलिए इनका जो दर्जा है वो पंचायतन के देवताओं में इनका दर्जा है। और दूसरा जो पंचायतन देवता में स्थान है वो है शिव का। एक रूप शिव का ये आप सभी देख रहे हैं, इसको बोलते हैं साकार, जिसमें भगवान भोलेनाथ नंदी पर आरूढ़ है, सर्प धारण किए हुए हैं और माँ जगदम्बा साथ में हैं और गणपति इत्यादि सब परिवार साथ में हैं और जटाजुट भोलेनाथ, गंगा जी आ रही है जटा से। ये जो रूप है ये साकार रूप है। और जो निराकार रूप भगवान शिव का है वो है शिवलिंग के रूप में। इनके कितने रूप है जी? दो, एक साकार और एक निराकार, जो कि भगवान शिव का जो पिंडी रूप मान के चलो वो है। और तीसरा भगवती। अब उदाहरण दूंगा मैं आपको, ज्यादा करके आप गए होंगे, शिकारी गए होंगे या कामाख्या गए होंगे या आप चिंडी गए होंगे। मां के दो रूप है, एक तो रथ के रूप में है जिसमें कि अष्टभुजाधारी, 8 10 18 भुजाधारी भी है। माँ का अनेकों रूप हैं, जिसमें शेर पर सवार होकर के माँ शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि, धनुष इत्यादि, तलवार इत्यादि हाथ में धारण करती हुई वो जो साक्षात रूप वो भी एक माँ का रूप है। और दूसरा कि पिंडी रूप भी माँ का होता है। असली रूप तो पिंडी रूप ही होता है। जिस मंदिर में आप जाओ ना, माँ कामाख्या में देखना पिंडी रूप अंदर है माँ का, असली रूप पिंडी रूप। और शायद चिंडी में भी ऐसा है, रथ भी है और पिंडी रूप भी है। कह रहे हैं इसलिए इनको दर्जा क्या दिया गया है? पंचायतन में इनको दर्जा दिया गया है, मुख्य कार्यकारिणी मान के चले, मैं वो कह रहा हूं आपको। इसके बाद भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के दो रूप हैं, एक साकार रूप एक निराकार रूप। साकार रूप भगवान विष्णु जो आप देखते हैं सुदर्शन चक्र हाथ में धारण करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि लक्ष्मी के साथ बैठते हैं, वो नारायण विष्णु, वो उनका साक्षात रूप है, जिसमें कि राम और कृष्ण भी सम्मिलित कर लो, वो उन्हीं के ही रूप हैं। और जो पिंडी रूप है वो है शालिग्राम। शालिग्राम भगवान विष्णु का पिंडी रूप है। इसलिए इनको सनातन में पंचायतन देवता के अंतर्गत इनको पूजा जाता है। और चौथे है भगवान गणेश। कौन है जी? जोर से बोलेंगे। भगवान गणेश के कितने रूप देखे आपने? दो रूप देखे हैं कभी? हाँ जी ना जी बोलिए। नहीं देखे। एक तो गणेश वो हैं जो चूहे के ऊपर बैठते हैं, हाँ? और हाथी का सर लगा है। कल कथा आएगी कि हाथी का सिर क्यों लगा। और वही गणपति रिद्धि सिद्धि के साथ रहते हैं, शुभ लाभ के साथ रहते हैं। वो गणेश जो हम हर रोज अपने घर में हम प्रतिमा हैं, वो भगवान गणेश जी का साकार रूप है, साक्षात रूप है, देहधारी रूप है। दूसरा जो पिंडी रूप है भगवान गणेश का, वो है सुपारी। क्या है जी? जोर से बोलेंगे। सुपारी। एक सुपारी और एक शिवलिंग और एक श्री यंत्र और एक शालिग्राम। ये चार चीजें धरती पर ऐसी है, इन चार चीजों के ऊपर आप संपूर्ण ब्रह्मांड के किसी भी देव देवताओं का पूजन कर सकते हैं, ऐसा धर्मशास्त्र में बोला गया है। सिर्फ इकलौती सुपारी आपके पास हो और भगवान गणेश जी का जो पिंडी रूप सुपारी है उसके ऊपर आप सब देवताओं का पूजन कर सकते हैं और शिवलिंग के ऊपर आप सब देवताओं का पूजन कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है। बोलो शंकर भगवान की जय। कहा गया है
इस प्रकार से जो 5 ये पंचायतन देवता हमारे हैं, इन 5 पंचायतन देवताओं का जब पूजन होता है उसके बाद आप किसी भी अन्य देवी देवताओं का पूजन करें। इसलिए हमारे भारतवर्ष में 33 कोटि देवी देवता हैं। बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। हाँ, जय करा था जोर से। कोई मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है बोलने की, तुम्हारी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। हाँ? आधे लोग तो नींद की झपकी आ रही है। हाँ? नींद आ रही है, बोलिए। तो मेरे पास दवाई है, हम नींद की दवाई साथ लेके चलते हैं। और कथा में नींद आती है, ये स्वभाव है, ये तो मैंने आपको पहले कह दिया। चलो ये जमानों की तो मान ली, बेचारे रात को 1 बजे सोते हैं, सुबह 3 बजे उठते हैं, इनको तो सोच ली। पर जो ये 7-8 बजे सोने वाले लोग हैं, सुबह बहुत जल्दी 9 बजे उठने वाले हैं, इनको नींद क्यों है ये बताओ। मतलब अगर आप बिना किसी काम के भी कथा में सो जाते हैं, समझो भगवान बोल रहे हैं कि अभी तेरे पास धर्म नहीं है, अभी कुछ पाप शेष हैं। इसलिए जब नींद आए ना, ध्यान देना, अपने को थोड़ा सा गुस्सा करो कि नींद क्यों आ रही है। हाँ? और अपने जीवन की जो शुरुआत है ऐसी होनी चाहिए कि भगवान के नाम से शुरुआत होनी चाहिए और भगवान के नाम में ही खत्म होना चाहिए। ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम। ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह। प्यासी आत्मा बनकर जोगन तेरी शरण में आई। मन मंदिर में बास है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। मन मंदिर में बास है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बनकर जोगन तेरी शरण में आई। मन मंदिर में बास है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। तेरे ही शरण में पाया, तेरी ही शरण में पाया, तेरी ही शरण में पाया, तेरी ही शरण में पाया। मैंने ये बिसरा ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम। तेरी खोज में ना जाने
कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध सब हारे, बोले तुम जीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध सब हारे, हे शंभु तुम जीते। तेरी खोज में ना सभी गाएंगे। कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध सब हारे, हे भोले तुम जीते। मुक्त किया प्रभु तूने मुझको, मुक्त किया प्रभु तूने मुझको, मुक्त किया प्रभु तूने मुझको, मुक्त किया प्रभु तूने मुझको। शत शत तुम्हें प्रणाम। ऐसी सुबह न आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए ना ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए नसीब का नाम, ऐसी सुबह न आए ना ऐसी शाम हो। सर्व कला संपन्न तुम्ही हो, देव मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। सर्व कला संपन्न तुम्ही हो, हे मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। सर्व कला भव सागर से तर जाऊंगी, भव सागर से तर जाऊंगी, भव सागर से तर जाऊंगी, भव सागर से तर जाऊंगी। लेकर तेरा नाम ऐसी सुबह न आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए ना ऐसी शाम। जिस दिन सुबह पे मेरी न आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए ना ऐसी शाम। जिस दिन सुबह पे मेरी, जिस दिन सुबह पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह न। जीवनम अभिभिरीडितम अमशापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम ओ विघ्न जयति वेदिकं जन्मना व्रजा शयत इन्द्रिया शाश्वत तब कथा प्रीतम ताप्त जीवनम
ये प्रमाण दिया आपको। जीवनम तप्ता नाम जीवनम, तप्त जीवनम। जिस प्रकार से आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं, गर्मी बहुत भयंकर गर्मी हो रही है, जेठ का महीना तप रहा है, हवा कहीं से आ नहीं रही है, मुंह तुम्हारा प्यास से पानी के बिना सूख रहा है, प्राण छूटने वाले हैं। गलती से यदि किसी ने ठंडे पानी का लोटा तुम्हें दे दिया और एक पंखा तुम्हारे सामने लगा दिया, पीपल के वृक्ष की छाया आपको हो गई, कितना आनंद होगा बताओ? होगा आनंद। इसी प्रकार से क्लेशों से आक्रांत होकर के, घर गृहस्थ के दुख से, क्लेश से व्यक्ति सराबोर हो करके, दुख से दुखित हो करके जब वो कथा रूपी इस दिव्य छाया में बैठ जाता है, तप्त जीवनम, उसका तपा हुआ जीवन शीतल हो जाता है। और क्या कहा? कभी भी रीडितम कल्मषापहम भूरिदा जना। कह रहे इतना आसान उपाय अमृत पीने का, भक्ति करने का धरती पर कोई इतना सरल उपाय नहीं है जितना सरल उपाय कथा को श्रवण करना है। इतना सरल कोई उपाय नहीं। हम संन्यास नहीं ले सकते, कंदराओं गुफा में नहीं जा सकते, कहीं दूसरी जगह तपस्या करने भूखे प्यासे हम नहीं रह सकते, व्रत हम और रोज नहीं रख सकते, पर जहाँ कथा है कथा तो सुन ही सकते हैं। कहते हैं तब तक व्रत इत्यादि का पुण्य मिलता रहता है जब तक तुमने कथा नहीं सुनी। जब तुमने एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ली, अब तुम्हारा सब वो चीजें धर्म फीका पड़ जाता है। अब तो सीधे शिव की कृपा से तुम शिवमयी हो जाते हो और तुम्हें शिव ही मिल जाते हैं। कथा तुम्हें इतना बड़ा तोहफा देती है। और एक बार कवि सम्मेलन हुआ। क्या हुआ जी? कवि सम्मेलन हुआ आपस में। प्रश्न ये था अमृत क्या है, अमृत कहाँ मिलता है? तो एक कवि ने कहा कोई सिंधु में बतावे, कोई चंद्र में बतावे। कोई कहता है कि समुद्र में अमृत है। क्या बोले जी? इसका मतलब है समुद्र मंथन हुआ, इसलिए समुद्र का मंथन हुआ ताकि अमृत निकले। कल आपने कथा सुनिए ना समुद्र मंथन की। इसका मतलब पहले ही इस बात का ज्ञान है कि समुद्र में अमृत है। कवि ने बोला कई लोग कह रहे हैं कि समुद्र में अमृत है। दूसरे कवि ने बोला नहीं नहीं, चंद्रमा में भी अमृत है, क्योंकि जो 48 वर्ष तक उस अमृत के कलश के साथ रहा, सबसे ज्यादा अमृत तो चंद्रमा के पास है। आपने कल कथा सुनी है ना, जहां पर 4 जगह पर हमारे कुंभ लगते हैं ना, नासिक इत्यादि में, उज्जैन, त्रिवेणी और हरिद्वार में, कि क्यों वो विधि बने क्योंकि चंद्रमा ने अमृत का कलश अपने साथ लेकर के उसमें छुप गए थे। ये कथा मैंने आपको सुना दी है परसों की कथा में, अब मैं उसको नहीं सुना सकता। इसका मतलब ये है सबसे ज्यादा अमृत का कलश चंद्रमा के पास रहा है। इसका मतलब चंद्रमा के पास अमृत है और रात्रि में अमृत गिरता है, और सुबह जब 4 बजते हैं, जो हमारा अमृत बेला जिसको बोलते हैं, कि चंद्रमा अपने भगवान भोलेनाथ के माथे पर जो समाये चंद्रमा है उसके पास आज भी अमृत है। और चंद्रमा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उस कलश में से छींटे लगाते हैं धरती पर, इसलिए शीतल जो जल के वो जो फुहार सुबह सुबह पड़ती है वो अमृत की बूंदे गिरती है। एक ने कहा नहीं नहीं जी, वहां पर मिलते हैं। और कई लोगों ने कहा नहीं नहीं, जो अमृत है वो गृहस्थ में है। यूं बोला, यहां तक बोले कि नारी में है, यूं बोला। शास्त्र प्रमाणित बातें कह रहा हूं मैं आपसे। और कई लोग बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, हमने सुना है शेष नाग जो है शेष, उसके पास भी अमृत है। तो दूसरे कवि ने जवाब दिया यदि समुद्र में हो तो पानी ना खारो हो तो। अगर समुद्र में अमृत होता तो पानी खारा क्यों होता है? समुद्र का पानी तो पीने लायक ही नहीं होता। उस वजह तो ये हमारा जो आता है ना ऊपर से 2 फासे पानी आता है ना, उस वजह तो ये पानी है तो पीने लायक है, सब लोग इसको पीते हैं। समुद्र का पानी व्यक्ति पी नहीं सकता, वो खारा, उसमें नमक ही नमक है। अगर लोग सिर्फ ये सोचते कि पानी जो समुद्र का है उसमें अमृत है, तो ये भी सत्य बात नहीं है। असली बात तो ये है कि अगर उसमें अमृत होता तो पानी खारा क्यों होता। और चंद्र में हो तो
कलंक की निशानी में, चंद्रमा में कलंक है, उसमें भी बोलते हैं ना कि दाग तो चंद्रमा में भी है, हमारे यहाँ बोलते हैं ना, अगर चंद्रमा के पास अमृत होता तो चंद्रमा को दाग क्यों होता? इसका मतलब चंद्रमा के पास भी असली अमृत नहीं है। और क्या कहा? अगर गृहस्थ में अमृत हो तो पति की मृत्यु ना होती। तो पति कभी मरते ना, जिसके विवाह हुए वो कभी मरते ना, अगर गृहस्थ में अमृत होता। इसका मतलब गृहस्थ में भी अमृत नहीं है, और यदि शेष में हो तो विष नहीं हो तो शेष में। बोलते हैं कि शेष जो भगवान जिसके ऊपर नारायण बैठते हैं ना, उसमें भी अमृत है, लेकिन उसके अंदर तो जहर भी है। फिर एक कवि ने बोल दिया, भाई तू ही बता दे कि अमृत है कहां पर? जहां पर अमृत है वही तो ढूंढे। फिर कहा, ताते सृजन मन विचारी देखी, अमृत की बूंद बहे संतन की वाणी में। अमृत कहाँ है जी? संतों की वाणी में है, बाकी कहीं अमृत नहीं है। यानी कि कथा में ही अमृत है। चंद्रमा का अमृत सबको प्राप्त नहीं हो सकता, समुद्र का अमृत सबको प्राप्त नहीं हो सकता, और देवलोक का अमृत सबको प्राप्त नहीं हो सकता। और दुर्लभ जो ये कथा का अमृत है, ये सुलभ होकर के कलिकाल में हम सब लोगों को मिल सकता है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बोलो शंकर भगवान की जय। इसके बाद प्रश्न किया कि प्रभु आप बता कि सती का विवाह भगवान शिव के साथ कैसे हुआ? हमारे मामा श्री कुन्नों से शिवोदराज शर्मा जी अब अभी इनके घर में भागवत कथा हुई थी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत में करेंगे। आइए मामू आगे आ जाइए, बैठिए, आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, आइए। अभी विगत समय में इनके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन हुआ था, और भगवान की कृपा से वो सब सुलभ रहा था। और बहुत बहुत बधाई के पात्र ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा कार्य करते हैं, और आपका कथा में स्वागत है। भगवान शिव की स्तुति गाई गई ब्रह्मा जी के द्वारा, ताकि तुम्हारा विवाह हो जाए। भगवान तो समाधि में हैं, देवता चाहते हैं कि भगवान शिव की भी गृहस्थी होवे, इस कारण से प्रार्थना करने वहां सभी देव देवता चले गए। शिव सर्व करता ही भरता हरता परमात्मना, पर ब्रह्मा परमेश्वर च निर्गुणम नित्यैव च। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान शिव आप निर्गुण हैं, आपका कोई आकार नहीं है, पर हाँ भक्तों के लिए आप साकार रूप बना देते हैं। इसलिए हे भोलेनाथ हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप विवाह कीजिए। हम चाहते हैं, क्योंकि एक तारक नाम का दैत्य धरती पर उत्पन्न हो गया था, उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, उसने यह ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, मेरी धरती पर मृत्यु एक ही कारण से होवे, मैं सिर्फ शिव के पुत्र के द्वारा मारा जाऊं। क्या बोला जी? शिव के पुत्र के द्वारा ही मारा जाऊं, बाकी मेरी मृत्यु ना हो। अब देवताओं को बड़ी कठिनाई होने लगी सृष्टि को चलाने में। जहां पर यज्ञ करे वहां तारक नाम का दैत्य आ जाता है। अब शिव का पुत्र तब होगा जब विवाह होगा। भगवान भोलेनाथ ने आंखें खोली और कहा, हे देवताओं, अगर तुम्हें मेरे विवाह की इतनी इच्छा है, तुम आदि शक्ति माँ पारंबा माँ जगदम्बा की स्तुति करो। उनकी स्तुति के द्वारा ही अगर वो हाँ कर दे तब जाकर के मेरा विवाह हो सकता, अन्यथा मेरा विवाह नहीं होगा। और जितने देवी देवता हैं सब माँ आदि शक्ति माँ पारंबा माँ जगदम्बा की श्री चरणों में सम्मिलित हुए। या श्री सदा केशवमूर्ति माला विशंभराया सकलम बिभर्ति, या त्वं पुरा सृष्टिकर्ता महेश्वरी गुणेभ्यः। हे महेश्वरी, हे परमेश्वरी, हे माँ, हे सृष्टिकर्ता, हे चराचर जगत की जननी, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। देवता कह रहे हैं कि हे माँ, हम आपके श्री चरणों में
बंधन इसलिए कर रहे हैं कि आप धरती पर मानव देह प्राप्त करके स्त्री के रूप में आ जाइए और भगवान शिव के साथ जब आपका विवाह होगा, आपके गर्भ से ही वो दिव्य पुरुष प्रकट होगा जिसके द्वारा तारक दैत्य का विनाश होगा और पूरी मानव सृष्टि पूरी तरह से सुरक्षित हो सकती है। मां की स्तुति गाने लगे और मां की स्तुति गाते ही अष्टभुजाधारी आदि शक्ति मां परम्बा प्रकट हो गई। दुर्गा मैया की उत्पन्ना दक्ष जाया सीता रूपेण शंकरम अहम समाजिष्यामि लीलाया तम पितामह। हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, मैं आदि शक्ति मां परम्बा, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे मेरी स्तुति की, तो मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ, मैं दक्ष के यहाँ उसकी धर्मपत्नी अकुति के गर्भ से सती रूप में प्रकट हो जाऊंगी और मेरा विवाह फिर भगवान शिव के साथ होगा। और माँ आदि शक्ति जगदनी जगदम्बा के श्री चरणों में बैठ करके देवी देवताओं ने प्रणाम किया। आइए माता के श्री चरणों में प्रणाम करें, आदि शक्ति के श्री चरणों में प्रणाम करें और तत्पश्चात कथा की दिव्य गाथा का हम गुणगान करें और शिव विवाह में हम सम्मिलित होवे। अगर कहीं माँ के चरणों में मेरा भी प्यार हो जाता, अगर कहीं माँ के चरणों में मेरा भी प्यार हो जाता, अगर कहीं माँ के चरणों में मेरा भी प्यार हो जाता, अगर कहीं माँ के चरणों में मेरा भी प्यार हो जाता। एक मिनट रुकना राधे, आप सोए हैं कि जागे हैं बताइए? हाँ जी जागे हैं। अगर जागे हैं तो सोते सोते मत जागिए, बैठे बैठे जागिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम। एक तो आपकी नींद जाएगी क्योंकि लोग सो रहे हैं, और दूसरा आपको माँ के चरणों की अनुभूति मिल जाएगी। ध्यान देना, इसलिए भाव और श्रद्धा के साथ माँ के श्री चरणों का गुणगान करें और आदिशक्ति माँ परम्बा का आशीर्वाद प्रदान करें। अगर कहीं माँ के चरणों में मेरा भी प्यार हो जाता, अगर कहीं माँ के चरणों में मेरा भी प्यार हो जाता, भव सागर से मेरा भी ये बेड़ा पार हो जाता, तो भव सागर से मेरा भी बेड़ा पार हो जाता, अगर कहीं माँ के चरणों में मेरा भी प्यार हो जाता, अगर कहीं माँ के चरणों में मेरा भी प्यार हो जाता। तालुके से बाहर ही माता के मैं होता सोने का टुकड़ा तो बाले बनती माता के, ओ 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 बाले बनती माता के, कानों में लग के मैया के मेरा भी उधार हो जाता, कानों में लग के मैया के मेरा भी उद्धार हो जाता, अगर कहीं माँ के चरणों में मेरा प्यार हो जाता, अगर कहीं माँ के चरणों में मेरा भी प्यार हो जाता।
माता कभी चरण में लग के मैया के मेरा भी उदार हो जाता। चरण में लग के मैया के मेरा भी तो क्या करोगी? कह रहे मैं तो परीक्षा लूंगी। क्या बोला जी? जोर से बोलेंगे, परीक्षा। कभी भी पुराणों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, कभी भी इष्ट की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, कभी भी गुरुजनों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, कभी भी माता पिता की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ये धर्मशास्त्र बोलते हैं ये परीक्षा योग्य नहीं है, ये हमारी परीक्षा लेते हैं, हम इनकी परीक्षा नहीं ले सकते। लेकिन सती ने कुतर्क किया और भगवान भोलेनाथ ने कहा हाँ ठीक है, मैं जानता हूं कि जब मैंने इस सृष्टि का निर्माण किया था और इस सृष्टि के निर्माण में जब मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ था, मैं जानता हूं कि उस समय स्त्रियों के मन में संशय भी जन्म ले चुका था। क्या ले चुका है जी? संशय। ध्यान देना, संशय स्त्री के साथ ही कह रहे उत्पन्न हो गया था। माता सती के पास भगवान शिव इस बात को बोल रहे हैं, तो प्रभु ये संशय कब मिटेगा? कह रहे या तो ठोकर लगने के बाद मिटेगा या तो समझाने से मिटेगा, कथा से मिटेगा। वो उसका अपने ऊपर निर्भर करता है कि वो संशय कैसे मिटाती है। कह देवी तुम परीक्षा मत लो, तुम परीक्षा मत लो, यूं बोले भगवान भोलेनाथ। परमात्मा की परीक्षा नहीं लिया थी। कह नहीं भोलेनाथ, इसका मतलब तुम्हें भी डर है, अपने इष्ट के ऊपर तुम्हें विश्वास नहीं है। कह रहे मुझे तो पूर्ण विश्वास है, पर तुम्हें विश्वास दिला रहा हूं। कह रहे नहीं। कह रहे बस तक व्यक्ति को समझाना चाहिए। ठीक है जी, जितना व्यक्ति की ताकत है उस ताकत तक समझाना चाहिए, और जब वो अगर वो समझाने के बाद भी ना समझे तो भगवान की इच्छा समझते हुए उसको छोड़ देना चाहिए। ऐसा धर्मशास्त्र बोल रहे हैं। होइए सोही जो राम रति राखा, जय श्री भोलेनाथ तेरी जय गौरी नाथ। ओ करे तरक बढ़ावे शाखा, जय भोलेनाथ तेरी जय गौरी नाथ। अस काहि लगे जपन हरि नाम, जय भोलेनाथ तेरी जय गौरी नाथ। गई सती जाऊं प्रभु ते सुख धामा, जय भोलेनाथ तेरी जय गौरी नाथ। समझाया खूब, भोलेनाथ नहीं माने। जब नहीं माने कोई, हो ये सोई जो राम रचि राखा। फिर वो भगवान ने लिख दिया है, फिर हम हमारे समझाने से वो आदमी समझेगा नहीं। फिर तो समझो कि राम जी की पक्की लकीर है, इसके साथ ये घटना होनी है, उसको फिर छोड़ दो। अगर आप उस प्रारब्ध के कर्म अनुसार ग्रसित हो चुके हैं, किसी की ताकत नहीं है, जो राम जी चाहते हैं वही होना है। ऐसा भगवान शिव बोल रहे हैं। समझाने की खूब कोशिश की लेकिन नहीं मानी। और जैसे ही गई कैलाश से उतरी सती, और उतरने के बाद जैसे दंडकारण्य पहुंची, भगवान राम विरह पे वहां पर रो रहे थे। क्या कर दिया महाराज? अपना रूप बदल दिया और माता सीता के रूप में परिवर्तित तो हो गई मां सती। माता सीता का रूप बना दिया, बिल्कुल माया से सीता, मतलब जिसमें कि एक बिंदु मात्र का भी फर्क नहीं है। सेम टू सेम बन जिसको बोलते हैं। आ गई और भगवान श्री राम कपड़े उनके पूरी तरह से झाड़ियों में खींच करके फट चुके हैं, और कहीं कहीं तो कांटों के द्वारा खून भी निकल रहा है, अश्रुपात हो रहा है, और एक ही बात कह रहे हैं, सीते तुम कहाँ हो, सीते तुम कहाँ हो। तब तक झाड़ी में से माता सती सीता का भेष बनाते हुए निकल गई। कहा प्रभु मैं यहाँ हूँ। क्या बोला जी? प्रभु मैं यहाँ हूँ। सीता का भेष बना करके आई। और जब इतना कहा, भगवान श्री राम ने यूं करके अपने आंसू पहुंचे, और पहुंचते ही
भगवान श्री राम ने माता सती यानी सीता के श्री चरणों में प्रणाम कर दिया। माँ क्या बोला? माँ आप अकेली आई, आप भगवान भोलेनाथ को नहीं लाए साथ में? माता सती ने भी तो सब गड़बड़ हो गया है? सीता का वेश बनाया है फिर भी नहीं छुप सकी सती और प्रणाम करते हुए बिल्कुल जैसे कभी रोए नहीं है जिंदगी में। प्रफुल्लित होकर कह रहे हैं कि आपने भगवान भोलेनाथ को अकेले वहीं छोड़ दिया, आप अकेले क्यों आई? आप तो पति पत्नी दोनों साथ चलते हैं। अब घबराए। तारा की ज्योति में चांद छिपे नहीं, तारा की ज्योति में चांद छिपे नहीं। चांद कितना है? एक। तारे कितने हैं? अनेक। फिर भी जब तारे एक बार में टिमटिमाते हैं पर चंद्रमा के प्रकाश को वो छुपा नहीं सकते। सूर्य छिपे नहीं बादल छाए, बादल कितनी भी कोशिश कर ले पर सूर्य को छुपा नहीं सकते। चंदन नारी के नैन छिपे नहीं, प्रीति छिपे ना पीठ दिखावे। जिस व्यक्ति के अंदर चंचलता होती है उसकी मनोस्थिति को वो छुपा नहीं सकता। और क्या कहा? अगर किसी से प्रीति है, अगर ईश्वर से प्रीति है तो हमें मूर्ति की आवश्यकता नहीं, मन में मूर्ति बिसा करके उस परमात्मा का हम गुणगान कर सकते। हम परमात्मा को छुपा नहीं सकते। और क्या कहा? कभी कहे गंग सुनो तुम, कर्म छिपे नहीं भभूत लगाए। पूरे माथे में तुम चंदन लेप दो, पूरे माथे में तुम विभूति लगा दो, पर तुम अपने कर्मों को छुपा नहीं सकते। उसी प्रकार से लाख यत्न करो, लाख छुपने की कोशिश करो, पर उस परमात्मा से हम छुप नहीं सकते। ये भगवान श्री राम ने सिद्ध करके दिखाया है। तुम पर्दे के पीछे अपराध करो, गुफा में जा करके अपराध करो, रात्रि में अपराध करो, भगवान के उन नेत्रों से हम छुप नहीं सकते। बोले शंकर भगवान की जय। असली रूप में आई सती, क्षमा याचना करने लगी राम जी से। राम जी आप तो अभी रो रहे थे, अब हंसने लगे। करे मैं कब रोया था? मैंने देखा रोए थे। माँ मैं इसलिए रोया था कि मानव देह प्राप्त करके मानव के रूप में अवतार लेके मैं धरती पर आया हूँ, तो इसलिए मैं चाहता था कि मानव को उस सृष्टि के अंतर्गत जीने की राह में बताऊं, रास्ता में बताऊं। इस कारण से क्या कर दिया मैंने, आदि शक्ति सीता का, ध्यान देना ये यहाँ पर लीला रचाइए हरण की। इसलिए वास्तव में तो माँ जो सीता है वो आदि शक्ति है, उसको कौन छू सकता है? ऐसा कहते हुए अब लज्जित होकर के सती वापिस आई और भगवान भोलेनाथ के पास जाकर के प्रणाम करते हुए भगवान ने बोला सती नजदीक मत आना, वहीं बैठ जा। क्या बोला जी? वहीं बैठ जा। क्यों भोलेनाथ? मैं तो आपके वाम भागी हूं, मैं तो आपके वाम भाग में बैठती हूं, मैं तो आपकी धर्मपत्नी हूं। कह रहे धर्मपत्नी थी, धर्मपत्नी है नहीं। करे क्यों? कहा तुमने जा करके अपना भेष छुपाया, और दूसरी बात परमात्मा के पास कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। तुमने परमात्मा के पास दिखावा किया, एक। दूसरा तुमने मेरे इष्ट का अपमान किया, दो। तीसरा जो सीता है वो मेरी माँ है, तुमने मेरे माँ का रूप धारण किया। अगर कोई धर्म पत्नी मुझे बेटा बोल दे तो फिर वो धर्म पत्नी माँ बन जाती है, फिर वो पत्नी नहीं रहती। इसलिए सती आज तक तुम्हारे साथ पत्नी का संबंध था, आज के बाद तो तुम मेरे लिए माँ जैसी हो। और रोने लगी माता सती कि भोलेनाथ ये क्या हो गया? मैं तो आपको पति रूप में मानती हूँ। कह रहे तुम मानती हो पर तुमने मेरी बात कहाँ मानी? पर नियम भी तो नियम है ना। अगर कोई धर्मपत्नी अपने पति को बेटा बोल दे तो उसके बाद वो धर्म नष्ट हो जाता है। मां के साथ वैसा व्यवहार नहीं होता, सब पत्नी के साथ होता है। इस कारण से मैंने तुम्हें त्याग दिया। भोलेनाथ अब मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करती हूँ दूर से ही। आप ये कह दो भोलेनाथ, एक बार कह दो कि पुनः मैं तुम्हें पति रूप में स्वीकार करूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा इस शरीर से तो कभी नहीं, जो सती का शरीर है इस शरीर से तो कभी नहीं। हाँ कभी दोबारा तुम
जब तुम अपना इस शरीर को छोड़ोगी उसके बाद जो पुनः तुम्हारा कभी जन्म होगा फिर कभी देखेंगे। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा कहा। जब ऐसा कहा तो ब्रह्मा जी से प्रश्न कर दिया नारद जी ने, प्रभु तो अब ये बताइए कि सती पुनः कैसे भगवान शिव के श्री चरण में जाकर के पति रूप में स्वीकार करती है, ये कथा सुनाइए। अब कहा ध्यान से सुनो। सती को त्यागा। अब एक दिन की बात है, जो सती का पिता जिसका नाम है दक्ष प्रजापति, कनखल हरिद्वार में यज्ञ की रचना की गई। हरिद्वार कनखल में यज्ञ की रचना की गई और उस यज्ञ में देवी देवताओं को सबको बुलाया। आपने बहुत बार सतीचित की कथा सुनी है, तो मैं आपको संक्षिप्त में सुनाऊंगा। मैं सीधा आपको पार्वती विवाह में ले जाऊंगा। यज्ञ चल रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश वहां पर उपस्थित थे। सभी देव देवताओं का मान सम्मान किया गया। सभी देव देवताओं ने दक्ष को प्रणाम किया, क्योंकि वो प्रजापति था, राजा बना दिया गया था ब्रह्मा जी के द्वारा। ध्यान देना। अब महाराज वहां पर भगवान शिव का अपमान किया गया। किसका अपमान किया गया जी? जोर से बोलेंगे। शिव का अपमान किया गया। क्यों? ब्रह्मा जी ने प्रणाम दक्ष को नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मा जी का पुत्र है दक्ष। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मेरा बेटा, मैं बेटे को प्रणाम क्यों करूंगा? भगवान विष्णु भी बैठे रहे। भगवान विष्णु बोला मैं प्रणाम क्यों करूंगा, क्योंकि ब्रह्मा जी को पैदा मैं करता हूं, मैं इसका दादा हो गया, तो मैं भी प्रणाम क्यों करूंगा। और भगवान शिव वो बैठे रहे। अब इसके मन में भ्रांति चली गई, दक्ष के मन में। दक्ष सोच रहा है कि चलो ब्रह्मा जी तो मेरे पिता है और विष्णु मेरे दादा है, पर जो ये शिव है इसने प्रणाम क्यों नहीं किया? मेरी बेटी सती तो इसके साथ विवाह उसका है, ये तो मेरा दामाद है। पर वो मूर्ख ये नहीं जानता है ये ना किसी का दामाद है, ये ना किसी का बेटा है, ये तो पूरे जगत का पिता है, पूरी सृष्टि का पिता है। इस बात को भूल गया। अब जब महाराज ऐसा हुआ, गुस्सा आ गया। ध्यान देना, अगर कोई आपको प्रणाम करे ना करे तो क्रोधित मत होना। ठीक है जी, हाँ जी ना जी करो। अगर आपको प्रणाम ना करे कोई तो उसमें गुस्सा मत होना, और जो आपको प्रणाम करे तो दिल से उसको आशीर्वाद भी देना। जिसको आप प्रणाम करते हैं उसका पुण्य आप ले जाते हैं। क्या करते हैं जी? जिसको आप प्रणाम करते हैं उसका पुण्य आप ले जाते हैं, जो आपका अपराध है आप उनके चरणों में छोड़ जाते हैं। तो इसमें फायदा किसका है बताओ? प्रणाम करने वाले का। हम बोलते हैं मेरी साथ नहीं बनती है, मैं इसके पांव नहीं छूऊंगा, हम उल्टा काम करते हैं। मैं तो कहता हूं रोज उसके पांव छुओ, जितने पाप है उसके चरणों में फेंक दो। एक दिन उसको भी आएगा, वो खुद बोलेगा अरे बेटा तुम तो लज्जित कर दिया मुझे। और जो भी हमारे पुरानी जो हमारी आपस की रंजिशें है ना, सब खत्म हो जाती है। तो प्रणाम करने से व्यक्ति कम नहीं होता, आयु बढ़ती है प्रणाम करते ही व्यक्ति की। ध्यान देना, पर प्रणाम आपका ऐसा होना चाहिए, आपके जो हाथ है वो चरणों तक पहुंचने चाहिए। कहां तक जी? जोर से बोलेंगे, चरणों तक। क्यों? चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो गौ माता हो, चाहे ऋषि हो, चाहे संत हो, चाहे देवता हो, चाहे गुरु हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कन्या हो, जिसके हम चरण छूते हैं, आपका जो हाथ है चरणों में ही लगना चाहिए। जैसे मुंह के द्वारा रोटी खाई जाती है, कान के द्वारा हम सुन सकते हैं, नाक से हम सूंघ सकते हैं, मुंह से हम बोल सकते हैं, आंखों से हम देख सकते हैं। हर एक इंद्री का अपना कार्य है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि शरीर तो पूरा मेरा ही है और मैं आंखों से रोटी खाऊं। ऐसा होना संभव है क्या? नहीं है ना। उसी ही प्रकार से जो कृपा नाम की देवी हैं वो चरण में होती है। इसलिए यहाँ पांव धोने का महत्व है। पांव धोने का मतलब सारा पुण्य धो लिया, पांव छूने का मतलब पूरा पुण्य ले लिया। और हम क्या करते हैं? कहां तक पांव छूते हैं बताओ? घुटनों तक। कहां तक जी? मत छूइए घुटनों के। घुटनों का कहीं पर विधान नहीं है, विधान तो चरणों का ही है। औपचारिकता ना निभाएं। ध्यान देना, अगर आप बहुत महंगी सब्जी खरीद करके लाए हैं, बहुत बढ़िया आपने देसी घी उसमें तड़के में डाल दिया, जीरा भी डाल दिया, टमाटर भी डाल दिए, हाँ मेथी इत्यादि जितने भी आपके मसाले सब डाल दिए, पर अगर आपने 2 पैसे का नमक उसमें नहीं डाला तो वो पूरा ही बेकार है बेकार। हाँ जी, तुम चाहे कुछ भी कर्म कर लो,
तुम कितनी बार चाहे प्रणाम कर लो, तुम 10, 20, 50 बार प्रणाम कर लो, यदि तुमने हाथ चरणों तक नहीं पहुंचाए तो आपका प्रणाम बेकार है। इसलिए प्रणाम जब भी करे तो चरणों तक ही आपका पांव जाना चाहिए, अन्यथा प्रणाम ना करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कहा प्रणाम नहीं किया इसने मुझे। कौन बोल रहा है? दक्ष। किसको बोल रहे हैं? हाँ, शिव को बोल रहे हैं। शमशानवासी निशिपत्रो हृदयम कथम प्रमाणम कथम प्रणामम न करोमि मेद्या लुप्त कृतो शूल पिशाच सेवितो गतो विधो नीति विदूषकम सदा। दक्ष कह रहा है शमशानवासी। क्या बोला शिव को? इसको क्या पता संसार में कैसे रहते हैं, शमशान में बैठता है। हाँ? निष्पत्रो हृदयम, इसके हृदय में करुणा नाम की कोई चीज नहीं है। सीधा बोलने लग गए सभा में ही भगवान शिव को। दक्ष ध्यान देना, ये प्रणाम क्यों करेगा? इसको क्या पता है प्रणाम कैसे किया जाता है? भूत प्रेतों के साथ रहता है, सांप गले में लटका के रखता है, कपड़े पहनने का पता इसको नहीं है, भोजन करने का पता इसको नहीं है, अच्छे लोग इसके पास कोई आते नहीं हैं, घर बार इसके पास है नहीं, अब बनता है अपने को शिव। यूं बोल दिया। अमर ऐसा बोल ही रहा था दक्ष, तब तक नंदी जी खड़े हो गए। नंदी आए थे ना साथ में, गणों के साथ भगवान शिव आए थे। नंदी ने बोला, ए दक्ष, जरा मैं करता है ना, जा, ये नंदी तुम्हें शाप देता है, तेरा अभिमान चूर चूर हो जाए और तुझे बकरे का मुंह लग जाए। क्या बोला जी? जोर से बोलो। जो ज्यादा मैं करता है ना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, जो बारा मेरा 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 के चक्र में रहेगा, दूसरे जन्म में बकरा बनना पक्का है। हाँ जी, कितने लोग चाहते हैं कि काले बाल से अब सफेद बाल आ जाएं हमारे? कोई नहीं चाहता। ये शिव का है, शिव ने दिया है, ये घर शिव का है, ये परिवार शिव का है, ये दुकान परमात्मा की है, ये सब कुछ ईश्वर का है। मैं भी ईश्वर का हूं और मैं एक ईश्वर का नौकर हूं। ऐसा बोल सकते हो? हाँ जी ना जी बोलो। आप लोगों से कह रहा हूं जो दुकान में बैठते हैं, बोलोगे ऐसे? हाँ जी ना जी बोलो। और मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने उस गल्ले के पास उस कुर्सी में बैठ करके ये समझ लिया कि इस कुर्सी पर तो मेरे राम बैठेंगे, इसमें मेरे कृष्ण बैठेंगे, या इसमें मेरे शिव बैठेंगे, यदि आपने भगवान के लिए वो कुर्सी समर्पित कर दी, मैं तो वहां पर सिर्फ एक नौकर हूं, इस भाव के साथ यदि आपने दुकानदारी या घर बार चला दिया, समझो आज के बाद जिम्मेदारी तुम्हारी खत्म है, राम जी की जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी। ये सच्चाई है हमारा। ये तो शरीर भी किराया का है। कब तक है कोई गारंटी है? कोई कह सकता है? कोई बोल ही नहीं सकता। तो इसलिए इसका कोई अभिमान नहीं। मैं कहता बार बार नहीं करनी चाहिए। मैं का मतलब आत्मा है। जब परिचय देते हैं ना, तुम कौन हो, उसमें तो बोलना पड़ेगा मैं ये हूं। मैं का मतलब आत्मा। आप एक आत्मा हो, ना कि शरीर हो। आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर मरता है। मैं का मतलब आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। पर अभिमान वश मैं नहीं बोलना चाहिए। हे दक्ष, जा, तुम्हें शाप देता हूं, मैं तुम्हें ऐसा शाप तू बकरे का मुंह लग जाए। तब तक भृगु जी खड़े हो गए और भृगु जी थे दक्ष की तरफ। हे नंदी, तू ससुर और दामाद के झगड़े के बीच में क्यों पड़ रहा है भाई? दो का झगड़ा तू बीच में क्यों बोला? जा, मैं तुम्हें शाप देता हूं, शिव के जितने भी गण हैं तुम पाखंडी हो जाए। अब बोलो क्या बोला जी? शिव के गण पाखंडी हो जाए। भगवान शिव ने बोला भैया ये तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे कहानी नंदी भी नहीं मानेगा और ये भृगु ब्राह्मण ये भी नहीं मानेगा। अब इधर से महाराज भगवान शिव ने बोला नंदी अब जवाब नहीं देना है, हम किसी के घर आए हैं, हमें यहाँ पर ऐसा अपमान किसका नहीं करना है, चलो हम वापिस कैलाश चलते हैं। ध्यान देना, अभी जब ये परिस्थिति हुई उस समय सती साथ नहीं थी,
सती साथ नहीं थी। और वापिस आ गए, घर पहुंचे। भगवान भोलेनाथ ने इस बात को कोई दिमाग से नहीं लिया, अपने बैठ के आराम से और समाधि लीन हो गए। अब भगवान शिव को नीचा दिखाने की दृष्टि से एक बार पुनः कनखल में यज्ञ की संरचना की गई। सभी देवी देवताओं को बुलाया, पर माता सती को नहीं बुलाया, क्योंकि शिव के साथ इसने द्वेष रखा। दक्ष ने अपनी बेटी को बुलाया ही नहीं, अपने दामाद को बुलाया ही नहीं। अब यज्ञ चलता रहा, देवी देवता सब आए, ब्रह्मा जी भी आए, विष्णु जी भी आए। अब महाराज जैसे ही विष्णु और ब्रह्मा जी ने देखा कि शिव जी नहीं आए हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी उस यज्ञ को छोड़ करके आ गए। जिस यज्ञ में शिव का भजन ना हो, जिस यज्ञ में शिव का कोई स्थान ना हो, जिस पूजा पाठ में शिव का गुणगान ना हो, उस यज्ञ को त्याग देना चाहिए। वो यज्ञ किसी ऋषि के घर में हो, चाहे पिता के घर में हो, या किसी भी समाज या किसी मंदिर में हो, जहां पर शिव का स्थान नहीं होता, उस यज्ञ को त्याग देना चाहिए। ऐसा ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने बोला। आगे वापिस और कुछ के बीच में थे जो बैठे रहे, क्योंकि सबकी पंगत में हीरे मोती सोना चांदी सब बंट रहा था, वहां पर दान में दिया जा रहा था। तो उस लालच की दृष्टि को देखते हुए महाराज बैठे रहे सब देवता। तब तक कैलाश के ऊपर से विमान आने लगे ऋषियों के और देवताओं के, और बोलने लगे, सती तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे पिता का यहाँ यज्ञ तू नहीं गई? अगर किसी रिश्तेदार में तुम्हारी नहीं बनती है, खास रिश्तेदारी में, तो दूसरे रिश्तेदार बड़ा फायदा उठाते हैं, उसका उठाते हैं। बोलिए, आप दो की नहीं बनती, और जो तीसरा रिश्तेदार है वो मेरा भी आपका भी खास है, यानी कि तुम्हारा भी खास है, और तुम्हारे घर दोनों के साथ साथ हैं, तुम्हारे आपस में बनती नहीं है। अगर तुमने कथा के लिए निमंत्रण दिया होगा ना, पहले वो उस घर में बैठेगा, बाद में मुझे टाइम नहीं लगेगा, फिर क्या करेगा, यहाँ की बातें वहाँ करेगा। ये इसके साथ तो मुझे नहीं लग रहा भाई, हम तो मजबूरी में आना पड़ता है इनके घर। हाँ, फिर तुम्हारे घर आएगा, फिर बोलेगा ऐसा सा कह रहा था, ठीक किया तुम समझदार हो, इनके साथ तुम्हारी नहीं बनती है, दोनों तरफ खार। अब देवताओं ने यही किया, जानते हैं कि सती को निमंत्रण नहीं है, फिर भी विमान से कह रहे हैं सती तू गई नहीं, तुम्हें तो जाना चाहिए। और भगवान शिव बैठे हैं अपनी समाधि में, और माता सती ने बोला कि शिव को कैसे मनाए। भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए माता सती बोल रही है, भोलेनाथ, करे बोलो सती क्या बात है? करे यज्ञ में नहीं जाना है? करे कहाँ? आपको मालूम नहीं है पिताजी की यज्ञ चल रहा है? करे कहीं निमंत्रण आया तुम्हें, किसी ने बुलाया है? करे बुलाया तो नहीं, पर फिर भी तो खास रिश्तेदारी है हमारी। कई बार ऐसा हो जाता है, भूल भी जाते हैं, खास रिश्तेदारों में जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, आबत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा ना जाइए चाहे कंचन वर्षे मेघ। उस जगह पर तब भी ना जाए चाहे सोना चांदी बंट रहा हो, अगर तुम्हारा वहां पर अपमान होता हो। जहां आपका अपमान होता हो, वहां चाहे सोना चांदी मिल रहा हो, वहां तब भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए सती मैं तो नहीं जाऊंगा। करे नहीं जाना पड़ेगा तुम्हें? करे क्यों जाना पड़ेगा? कोई मजबूरी है क्या मेरी कि मैं क्यों जाऊंगा? करे क्यों? फिर आप तो भोलेनाथ है। करे मैं तो भोलेनाथ हूं, पर मैं जाऊंगा नहीं बिना निमंत्रण के। तो मैं जाऊं? सती बोले मैं जाऊं? करे तुम देख लो, मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। जहां तुम्हारा पति नहीं जा रहा तो वहां तुम्हें क्यों क्या करना जाके?